Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study 4am। दोस्तों आज का हमारा क्लास जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और आज हमारा जो है वो सेट फर्स्ट होगा। ये जो सेट होगा वो प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे और ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो या यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम दोस्तों AIX की हम बात करें तो AIX का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड इंटरैक्टिव और ई से एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और ये है क्या, AIX जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये किस कंपनी ने बनाया, इसको बनाया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBM। ठीक, तो AIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, IBM ने बनाया। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। किस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में निगमित किया गया। ठीक, तो इसको जो है निजी कंपनी के रूप में गूगल को 4 सितंबर 1998 को निगमित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1998, 1998। ठीक, 98। तो इसके अगर हम गूगल के फाउंडर की हम बात करें, गूगल के फाउंडर कौन है, तो वो आपके दो जन है, कौन, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। ठीक, लैरी पेज एंड दूसरे व्यक्ति आपके कौन है, सर्गी ब्रिन। ठीक, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन जो है वो गूगल के फाउंडर हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग, ठीक, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाला डेटा, हम कोई डेटा बार बार यूज कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर की किस मेमोरी में जाके फीड हो जाता है, जाके फिट हो जाता है जाके या स्टोर हो जाता है, तो वो है आपका कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी जो है स्टोर होता है। कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम के बीच एक बफर का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन काम करता है, कैश मेमोरी। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि कैश मेमोरी किन दो डिवाइसेस के बीच में बफर का काम करता है, वो सीपीयू और रैम के बीच का काम करता है कैश मेमोरी। और ये वेरी बहुत तीव्र होता है, बहुत सबसे फास्ट मेमोरी अगर है वो कैश मेमोरी ही है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैश मेमोरी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। चलो हम इस मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा से, मेमोरी होती क्या है। ठीक, देखो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी यूज की जाती है। अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की मेमोरी यूज की जाती है। दूसरी पहली होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, और होती है दूसरी सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है,
एक तो होती है परमानेंट मेमोरी और दूसरी होती है टेम्परेरी मेमोरी। ठीक। अभी जो परमानेंट मेमोरी जो होती है और जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है इनको, और इनको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक। ये टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कैश मेमोरी, जो कि पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और दूसरा होता है रैम। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये किस प्रकार की मेमोरी है? ये आपकी वोलेटाइल है या टेम्परेरी मेमोरी है। क्लियर हुआ? और कैश मेमोरी टेम्परेरी है। फिर रैम भी दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनामिक रैम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के जब हम लोग जानेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लगभग ये जानकारी थी। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज अवंतु। ये जो अवंतु क्या है? A firewall developed by Microsoft, open source Linux system, and ERP system from SAP, latest financial software package by Cisco। लोग अवंतु जो है वो एक ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इज ए राइट आंसर। अवंतु का मतलब होता है ह्यूमैनिटी ऑफ अदर्स, ह्यूमैनिटी टू अदर्स। ठीक, ये एक अफ्रीकन वर्ड है। अबुंतु जो एक अफ्रीकन वर्ड है, और इसको जो है, इसके फाउंडर जो है वो है आपके मार्क शटलवर्थ। ठीक है, मार्क शटलवर्थ जो है वो अबंतु के जो है या उबंतु के फाउंडर हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो उबंतु क्या है? एक ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाइवोट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। पाइवोट टेबल जो है वो निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है या एक किस सॉफ्टवेयर का एक फीचर है? तो पाइवोट टेबल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फीचर है। ठीक, इसका फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ये काम क्या करता है? ये जो है ना डेटा समराइजेशन का समराइजेशन टूल है। ये डेटा समराइजेशन टूल है। जो डेटा होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके रखता है। कौन? पाइवोट टेबल। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये जो है रो को कन्वर्ट कर देता है कॉलम में, और कॉलम कॉलम को कन्वर्ट कर देता है रो में। कौन? पाइवोट टेबल। क्लियर हुआ? सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इज अ राइट आंसर, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल्स ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। देखो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है, हम बात करें आरपीए। आरपीए का मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्लियर? इसके जो टूल्स हैं, इसके हम टूल्स की हम बात करें, इसका एक टूल जो होता है वो होता है ब्लू प्रिज्म होता है। ब्लू प्रिज्म इसका एक टूल है। यूआई पाथ भी इसका एक टूल है, और ऑटोमेशन एनीवेयर भी इसका ये टूल है। तो ये तीन जो आरपीए के टूल हैं। आरपीए मतलब
रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। सो पावर सेंटर जो है वो इसका टूल नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज। कह रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला डेटाबेस का क्या नाम है। कह रहा है कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित या स्टोर करने के लिए जो हम डेटाबेस यूज करते हैं, उस डेटाबेस का नाम पूछा है, उस डेटाबेस का नाम क्या है। तो वो उसका नाम जो है वो है आपका रजिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या कहते हैं, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री करता क्या है, रजिस्ट्री जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सूचनाओं को माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है स्टोर करने में इस्तेमाल करता है। क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन सूचनाएं वो सूचनाएं होती हैं जो किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें जो डेटा या कोड डाले जाते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन सूचनाएं होती हैं। क्लियर। सो रजिस्ट्री इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज कोबोल जो है, इसको कह रहा है कि किसने इन्वेंट किया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या है। कोबोल का मतलब होता है कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, यहाँ पर ये लैंग्वेज है। ये है किस प्रकार की लैंग्वेज, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, HLL है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसको इन्वेंट किसने किया था, इसको जो है 1959 में, कब, 1959 में इन्वेंट किया गया था, और इसको किया था ग्रेस मूरे हॉपर ने। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेट मूरे, सॉरी ग्रेस मूरे हॉपर। ठीक है। अब हम जरा लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं, ठीक, कि आखिर ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर हम दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अरे यार, ठीक ठीक, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है ट्रिपल एल, यानी कि LLL, मतलब लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी होती है HLL, जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अभी जो लो लेवल लैंग्वेज है ये भी दो प्रकार की होती हैं, इनको फिर दो भागों में बांट दिया गया। पहले आपकी इसमें मशीन लैंग्वेज आ जाती है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब हम बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। देखो, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे, तो फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, तो वो क्या है, मशीन लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट यहाँ सर ये निकल के आता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कंप्यूटर हमारी इन तीन लैंग्वेज में से, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में से कंप्यूटर किस प्रकार की लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर जो है केवल और केवल दोस्तों मशीन लैंग्वेज को समझता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह केवल, यह नहीं, सॉरी, यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर जो है, पॉइंट आप लिख लेंगे कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है।
मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक। और ये जो है बाइनरी नंबर्स के रूप में समझता है, और बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1, ठीक। 0 और 1 के फॉर्म में ही ये समझता है लैंग्वेज को, कौन, कंप्यूटर। 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है ऑफ, और 1 होता है दोस्तों ऑन, ठीक। तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, या बाइनरी कोड के रूप में कंप्यूटर समझता है, 0 और 1 ही लेता है वो, केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज लगभग जो हम लोग बोलते हैं ना उसी से सिमिलर होती है। जैसे कि अगर हमें दो नंबर्स को जोड़ना हो तो वहां पर हमें ये लिखना पड़ता है 182, तो ये 3, यानी कि यहाँ पर सिंबल न्यूमेरिक कोड चलते हैं, मशीन लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड चलते हैं, न्यूमोनिक कोड का इस्तेमाल होता है। न्यूमोनिक कोड मतलब जैसे कि ऐड, घटाना हो तो सब, गुणा करना हो तो मल्टीपल, ऐसे करके ये जो कोड होते हैं वो न्यूमेरिक कोड होते हैं। अब आप ये समझेंगे कि आखिर जब पता हमने बताया कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझेगा। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं असेंबलर। कौन करता है, असेंबलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, असेंबलर। ये बात समझ में आई कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उस लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर समझ लेता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दोस्तों आपका एक फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन, ठीक, फोर्ट्रॉन हो जाता है, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इन हाई लेवल लैंग्वेज को तो डायरेक्ट समझता नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज को दोस्तों मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। वो कन्वर्टर कौन होते हैं, वो होते हैं इंटरप्रेटर, और दूसरा जो होता है आपका कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फोर्ट्रॉन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, ये क्या, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक। अच्छा, अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पर पॉइंट करके लिख लेंगे। फोर्ट्रॉन जो है आपका दोस्तों फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। फार्मूला ट्रांसलेशन जो है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है। क्लियर हुआ। और ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसको फाइंड किसने किया था, ठीक। तो इसको क्या था, जॉन बेकर ने, ठीक। जॉन बेकर ने फोर्ट्रॉन को इन्वेंट किया था, या फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी फोर्ट्रॉन है। किसने बनाया था, ये जॉन बेकर ने बनाया था। क्लियर हुआ। आई थिंक समझ में आया होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन काफी हद तक उनमें डैश के इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है। कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। तो देखो हमारे कंप्यूटर में 5 जनरेशन है, तो ये भी जान लेते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए, फिर दोस्तों सेकेंड जनरेशन के आए, फिर आपका थर्ड जनरेशन, आपका फोर्थ जनरेशन, और आपका फिफ्थ जनरेशन, ठीक। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन आए थे इसमें किसका यूज किया गया था, किसका यूज किया था फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है
सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर, ठीक, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में किया गया था बीएलएसआई का, बीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में किया गया यूएलएसआई का, यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड एसएलएसआई, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, यहाँ पर लिख देते हैं बीएलएसआई का मतलब क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। ऐसे ही यू का मतलब अल्ट्रा और एस का मतलब सुपर लार्ज। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन का पूछा तो क्या है, ट्रांजिस्टर। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये बात सारी समझ में आएगी, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो सेकेंड का पूछ लिया गया, आपसे थर्ड का भी पूछा जा सकता है, फोर्थ का भी, फर्स्ट का भी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर्ड बाइनरी लॉजिक एंड अरिथमेटिक इन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग। क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत कौन थे। बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत जो थे, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, वो थे आपके क्लाउड शैनन। कौन थे, क्लाउड शैनन, ठीक। यहाँ पर बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, बाइनरी सिस्टम के फाउंडर कौन है बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो वो है लेडी एडा, लेडी एडा अगस्ता, ठीक, बाइनरी सिस्टम की ये फाउंडर है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कह रहा है कि जो हमारा जो इस डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन, ये किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। क्या ये सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, नहीं। क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये भी नहीं। क्या ये मिनी कंप्यूटर है, ये भी नहीं। ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर, ये जो सारी चीजें हमारे लिए सस्ती भी होती हैं, आसानी से यूज भी कर लेते हैं, और अब उपलब्ध भी आसानी से हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहे कि डेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वो है आपकी बिट। ये समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, दो तीन प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है आपका बिट, एक सीक्वेंस में याद रखना है, बिट से बड़ी होती है बाइट, उल्टा कर गए, ठीक। बिट से बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है केबी, केबी मतलब किलोबाइट, केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट, एमबी से बड़ी होती है जीबी मतलब गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी होती है टीबी, टेराबाइट, और टीबी से बड़ी होती है ईबी मतलब एक्साबाइट, एक्साबाइट। क्लियर, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, ईबी, एक्साबाइट, सबसे छोटी हो गई बिट। क्लियर, ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी डेटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो आप टेराबाइट नहीं मारेंगे, ईबी मारेंगे, ठीक है। अब आपको ये और याद रखना है कि 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर, ठीक।
अब 1024 बाइट जो हैं वो 1 केबी के बराबर होता है और 1024 केबी 1 एमबी के बराबर होता है और 1024 एमबी जो है मित्रों वो 1 जीबी के बराबर होता है और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होता है। इसी प्रकार से 1024 टीबी 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। क्लियर, ये बात याद रख लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक और यूनिट याद रख लीजिए, निबल। ये निबल है क्या? हाफ बाइट जो है वो एक निबल होता है, ठीक, बाइट टी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग डैश इज नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल इज अ राइट आंसर। फायरवॉल है क्या? फायरवॉल जो है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। ये आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। नाम से ही आ रहा है नेटवर्क की सिक्योरिटी करता होगा, अर्थात ये आने जाने वाले नेटवर्क को देखता रहता है, गलत होता है उसको फेंक देता है, मतलब कहाँ जा रहे हो इंटीरियर सिक्योरिटी है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फायरवॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसे डब्ल्यू डब्ल्यू कहते हैं हम लोग, डब्ल्यू 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 की स्थापना 1989 को हुई। निम्नलिखित में से 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू 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 का आविष्कार किया था। किसने किया था 1989 में? ये थे टिम बर्नर्स ली। तो राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इन्वेंट से रिलेटेड, आविष्कार। जैसे कि हम बात करें माउस के आविष्कार की बात करेंगे, ईमेल का पूछ देते हैं कि ईमेल के कौन है, कीबोर्ड का भी पूछ देते हैं और इंटरनेट, इनके भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगर हम माउस की हम बात करें तो माउस के जो हैं वो है डगलस एंजल वर्ड, एंजल वर्ड, ठीक। माउस के आविष्कारक डगलस एंजल वर्ड। ईमेल की हम बात करें तो रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ये तो ईमेल की। कीबोर्ड की अगर हम बात करें, कीबोर्ड की अगर जो बात करें वो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, बड़ा नाम है थोड़ा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ठीक। इंटरनेट की हम बात करें तो यह है जेसी लिक लाइडर, जेसी लिक लाइडर, ठीक। ये इंटरनेट के आविष्कारक हैं। सो क्लियर। सो डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। कब हुई थी? 1989। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं? एवास्ट है, लाइनेक्स तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। बाकी नोर्टन और कास्परस्की ये सब क्या है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अच्छा, बता सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, ये भी पूछा जाता है।
तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम जो है वो है आपका क्रीपर। ठीक, क्रीपर जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया द्वारा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप पहले किया, किस देश ने सुपर कंप्यूटर डेवलप किया। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर डेवलप करने वाली फर्स्ट कंट्री जो है वो है आपकी यूएसए, यानी कि अमेरिका। सुपर कंप्यूटर डेवलप करने वाले व्यक्ति की हम बात करें तो वो है आपके, या सुपर कंप्यूटर के फादर जिसे कहा जाता है वो कौन है, वो है सेमोर क्रे। सेमोर क्रे किस कंपनी ने किया, तो उस कंपनी का नाम है क्रे रिसर्च कंपनी, और ये कहाँ की, यूएसए की है। ठीक, वर्तमान में नंबर 1 कंप्यूटर कौन सा है, वो है आपका फ्रंटियर। और फ्रंटियर कहाँ का है, ये यूएसए का है। ठीक, नंबर 1 सुपर कंप्यूटर इस समय जो है वो फ्रंटियर है। सुपर कंप्यूटर्स की जो गणना जो है ना वो किस में की जाती है, इसकी गणना जो है ना फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स में इसकी जो है गणना की जाती है, यानी कि स्पीड कितनी स्पीड तेज है, फ्लॉप्स है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। ये तो रही ओवरऑल पूरे विश्व में। ठीक, इंडिया में सबसे पहले परम 8000 सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 सुपर कंप्यूटर है। तो इस पहली शुरुआत जो है परम से की गई, परम 800, परम 10,000 इस प्रकार के कंप्यूटर्स की सीरीज की गई। फिर आते आते परम युवा कर दिया गया, परम युवा सीरीज सुपर एक कंप्यूटर की एक सीरीज है। ये बनाता कौन है, ये सीडेक। और सीडेक है कहाँ, ये पुणे में है। ठीक, तो परम 8000 बनाते कौन है, ये सीडेक जो कि पुणे में इंस्टीट्यूट है वो बनाता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अब सीरीज जो है परम युवा, तो परम युवा 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीडी। एफडीडी का मतलब होता है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये एक ड्राइव होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक, तो ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है। ये किस प्रकार की डिवाइस है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। ठीक है, तो एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। इन द context of digital computer which of the following pairs of digits is referred to as binary code। पता है ना बाइनरी कोड को, 0 और 1, जहां 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। तो 0 1 इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। व्हाट इज रोआडीओ या रोड ईओ भी बोल सकते हैं। रोड से लग रहा है ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट। तो रोआडीओ जो है वो एक रोबोट है
दैट हेल्प्स मेंटेन ट्रैफिक, जो कि ट्रैफिक को मेंटेन करने में मदद करता है। कौन? रोवाडियो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। है ना, प्रिंटिंग करने से पहले हमें पेज का प्रीव्यू करना चाहिए। प्रीव्यू करना जरूरी हो जाता है ताकि हम देख सकें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है हमारे पेज में, ताकि उसे सुधारा जा सके, है ना। सो उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल F2 जो है उसकी शॉर्टकट की है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, हु डिजाइन्ड द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया, कहां पर? इंडिया में। तो वो है हमारे सुरेंद्र कुमार मित्रा। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? उबर है, स्विगी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट भी है, गूगल मैप्स नहीं है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गूगल मैप्स इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। पहली बारकोड प्रणाली, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित की गई? याद करने वाला है। तो पहली जो बारकोड प्रणाली जो है वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि नेवल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर शब्दावली में नेवल का अर्थ क्या है? हमने बताया कि नेवल जो है वो हाफ वाइट, हाफ वाइट को बताता है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन 29 क्वेश्चन थे दोस्तों आज के इस सेट पर। सेट 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। अगर आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।